नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राजस्थान में आज सीएम डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है। सीएम के तौर पर भजन लाल शर्मा आज शपथ लेंगे। थोड़ी देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। वहीं दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ ग्रहण दिलाएंगे। तो सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हुई हैं क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो चुका है। अब बारी राजस्थान की है और राजस्थान में आज भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और इस मौके पर कई बड़े वीवीआईपी मेहमान पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं। हालांकि समय 12 बजे का दिया गया है। 12 बजे या 12:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। लेकिन इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 16 केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के 17 सीएम और डिप्टी सीएम शपथ समारोह में शामिल होंगे। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पे मनोनीत किए गए हैं। इसके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इस जीत के बाद बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है। मध्य प्रदेश में जहां मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे चुना गया, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पे चुना गया और राजस्थान में नए चेहरे के तौर पे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पे चुना गया है। और भजन लाल शर्मा आज राजस्थान के 14वें सीएम के तौर पे शपथ लेंगे। उससे पहले टीवी स्क्रीन पे हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले किस तरह की हलचल देखने को मिली, किस तरह की तस्वीरें सामने आई। भजन लाल शर्मा का आज जन्मदिन भी है, तो ये बहुत ही खास मौका है। अपने जन्मदिन के मौके पर वो सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले वो मंदिर भी पहुंचे, मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी और जो वीवीआईपी लोग हैं जैसे ही समारोह में पहुंचेंगे उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। भजन लाल शर्मा के बारे में आपको बता दें कि सांगानेर से विधायक हैं और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि पहली बार विधायक बने थे। इससे पहले संगठन में रहे थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, लेकिन सरकार में उनकी भूमिका ना के बराबर रही। पहली बार सांगानेर से विधायक बने और विधायक बनने के बाद बीजेपी ने पहली बार ही उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर मनोनीत कर दिया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव का। श्रीवास्तव, जरा तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए और कितने बजे शुरू होगा? जी रवि, देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं और बताता भी हूं कि क्यों खास है यह शपथ ग्रहण। पहले आप देखिए मेरे पीछे यह अल्बर्ट हॉल है। यह गवाह बनेगा आज राजस्थान के 16वें मुख्यमंत्री के तौर पर जब भजन लाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उनके साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। ये पूरा जो यहाँ पर जनसैलाब नजर आ रहा है, ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता है जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में खासी मेहनत की थी बीजेपी को सत्ता में लाने की, और अब उनके ही कोशिशों का नतीजा है कि आज उनकी पार्टी की यहाँ पर सरकार बन रही है। तो और रवि, खास बात यह है कि साल 2018 में अशोक गहलोत ने जब शपथ ली थी सचिन पायलट के साथ, तब भी यही अल्बर्ट हॉल इस जगह का शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बना था। और आज अब बीजेपी की सरकार बन रही है तब भी यही अल्बर्ट हॉल जो रामनिवास बाग में आता है, वहां पर शपथ ग्रहण का यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में ये एक बात और खास है कि केवल 3 लोग ही शपथ लेंगे। साल 2018 में जो शपथ ग्रहण हुआ था उस वक्त भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने ही शपथ ली थी, यानी कि उस वक्त भी कैबिनेट के सदस्यों ने उनके साथ शपथ नहीं ली थी। तो ऐसे में यहां पर भी अब 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र 12:05 पर शपथ ग्रहण उन्हें शपथ दिलाएंगे। और सबसे खास बात एक और रवि कि इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, मसलन जो राजस्थान में बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा,
गुजरात के मुख्यमंत्री आएंगे, असम के मुख्यमंत्री आएंगे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो नई सरकार बीजेपी की बनी है वहां के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। यही नहीं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को भी बुलाया गया और इस पूरे कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की कोशिश यही है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरें। और उसी के तहत यहां पर आप देखिए पूरे राजस्थान भर से सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता नेता आना चाहते हैं और साधु संत यहां पर आप देख रहे हैं, साधु संत भी यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि राजस्थान में करीब 30 साल बाद एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। काफी उम्मीदें हैं लोगों को इस नई सरकार से, क्योंकि पिछले 5 सालों की यदि बात की जाए तो बीजेपी का आरोप है कि पर्चे लीक, महिला अपराध सहित कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने राजस्थान के लोगों को बेहाल कर रखा है। ऐसे में अब बड़ी चुनौतियां होगी नई सरकार के सामने भी इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही। रवि, और मुझे ये बताएं शिवत्सन की वसुंधरा राजे भी क्या मंच पर हमें नजर आएंगी? क्योंकि पिछली बार जब वो मंच पर नजर आई थी तो उनके चेहरे देखकर अपने आप से सबने पढ़ लिया था कि उनके मन में चल रहा है। आज क्या तस्वीरें नजर आएंगी? रवि, मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन भी करके बता रहा हूं साल 2018 के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का, क्योंकि यहीं से हुआ था जब अशोक गहलोत शपथ ले रहे थे तो एक परंपरा को निभाते हुए वसुंधरा राजे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थी वह हार चुकी थी चुनाव में, उनकी पार्टी हार चुकी थी, तो वसुंधरा राजे यहां पर मौजूद थी। एक अच्छी परंपरा को यहां पर बताने की कोशिश की गई थी। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, वे भी यहां पर आए थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को वसुंधरा राजे ने यहां पर सबके सामने एक बार गले भी लगाया था क्योंकि वह उनकी बुआ जी हैं। तो ऐसे में इस तरह का एक खुशनुमा माहौल वहां पर देखने को मिला था साल 2018 में। और अब जब की बात है तो वसुंधरा राजे की, जहां तक आपने सवाल पूछा रवि, तो वसुंधरा राजे विधायक दल की बैठक में मौजूद थी। हालांकि उनका बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बयान कर रहा था कि वे जो कुछ चल रहा है शायद उससे खुश नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने ही विधायक दल के जो नए नेता का नाम पर्ची में से निकाल के पढ़ा। अपने आप में बड़ी बात है कि पार्टी हाईकमान से वे फिलहाल किसी तरह के टकराव के मूड में नहीं है और यह बीजेपी के लिए भी अच्छी बात है कि कम से कम उसकी सबसे कद्दावर बड़ी नेता, स्टार प्रचारक, क्या कहें कि राजस्थान में बड़ा जनाधार रखने वाली वसुंधरा राजे विधायक दल की बैठक में मौजूद थी। और आज भी वसुंधरा राजे के घर के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो उनके नाम से पोस्टर लगा रखे थे वो आज भी बरकरार है। यानी कि वसुंधरा राजे को लगता है कि पार्टी कुछ बेहतर ही कर रही है। हालांकि यह बात अलग है कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जहां तक मैं बात करूं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 5 साल के इंतजार के बाद यह दिन उन्हें आया है। बहुमत की सरकार बनी है, 115 सीटें बीजेपी को राजस्थान में जीतने में कामयाबी मिली थी और उसी जश्न को यहाँ पर ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अपने तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। इंतजार किया जा रहा है राज्यपाल मंच पे आए, नए शपथ जो ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वे मंच पे आए और उनके दोनों डिप्टी सीएम यहां पर मंच पर पहुंच जाए ताकि कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत हो सके। और यहाँ जो सामने आप मंच देख रहे हैं रवि, इसके आसपास 2 मंच और बनाए गए हैं। एक मंच में जो मुख्य मंच के जो दाईं तरफ मंच होगा वहां पर बीजेपी के जो 115 विधायक चुन के आए हैं उन्हें बैठाया जाएगा, जबकि जो बाईं तरफ वाला मंच है वहां पर तमाम राज्यों के जो बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो बड़े नेता हैं और ये जो वीवीआईपी बुलाए गए हैं, वीवीआईपी मतलब बीजेपी ने खेल जगत से लोगों को बुलाया, साहित्य जगत से लोगों को बुलाया, धर्म के क्षेत्र से बुलाया, तो वे तमाम लोग दूसरी तरफ वाले मंच पे बैठेंगे। तो कार्यक्रम लोग देख सकें इसके लिए जगह जगह एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है, माइक स्पीकर भी खंबे लगाकर यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके जरिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करिए, खास तौर पर यहाँ मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो कि राज्य भर से इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम हालांकि शिवत्सन कहे तो